गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न रहता है, मैं और मेरा। हर आदमी इसी की दौड़ में लगा हुआ है कि मैं और ये संसार, और मैं इस संसार को पाना चाहता हूँ। हमेशा इसी कॉन्फ्लिक्ट के द्वंद में रहता है और इसी से उसके डर, भय, चिंता, हर चीज़ का जन्म होता है। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं, और ये सब चीज़ हमारे एक विचार की प्रक्रिया होती है। तो हम आज यहाँ समझते हैं कि विचार क्या होते हैं। तो विचारों को समझने के लिए हम इसको सामान्य परिभाषा समझते हैं विचारों की, जो आम स्कूली भाषा में हमें समझाया जाता है, और फिर हम समझेंगे कि इसकी बायोलॉजिकली डेफिनेशंस क्या होती है, और हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारे विचारों का स्रोत क्या है, और हमारे विचार हमारी पर्सनालिटी को कैसे इनकेस करते हैं, हमारे जीवन में विचारों का कितना महत्व है। क्योंकि ये सब हमारे अंदर जो हमें जानकारी होना चाहिए, हमें इसके प्रति एक अवेयरनेस होना चाहिए। आज हम उसकी की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विचार क्या होता है और विचार हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विचारों से ही जाना जाता है। मनुष्य एक विचारों का प्राणी है, और विचार की एक जो हमारी स्कूली परिभाषा होती है कि जब हम किसी वस्तु या विषय के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसको विचार कहते हैं। ये एक सिंपल परिभाषा होती है। और हमारे विचार जो होते हैं वो हमेशा हमारे बचपन से लेके अभी तक हमने जितने भी क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो परिवार के द्वारा जो भी डिस्कशन है, जो भी संबंध बना है, उसकी स्मृति के रूप में ज्ञान हमारे मस्तिष्क में संचित होता है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क में संचित होता है। हम रिश्तेदारों से, दोस्त, भाई, बंधुओं से, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब से जो हम संबंध बनाते हैं, हमारी कुछ असेसमेंट होते हैं, जो चल अचल संपत्ति होती है, हम इनसे रिश्ते बनाते हैं, हम सामाजिक रिश्ते बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम बचपन से लेके अभी तक जितने भी हमने तमाम चीज़ों की जो स्मृति बनाई है, वो स्मृतियों का पुंज हमारे मस्तिष्क में जाके एकत्र हो जाता है। यानी एक ये पूरी गठरी बन जाती है, और ये हमारी स्मृति में जाके संचित रहती है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो विचार आते हैं, और विचार आते हैं हमारे अंदर जो बायोलॉजिकली विचार होते हैं, जो हमें जन्मजात हमारे डीएनए से मिले होते हैं, जिसको हम वृत्तियों के आधार पर बोलते हैं। यानी बायोलॉजिकली जो स्वतः ही हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं, खाना पीना, सोना, सेक्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे एक बायोलॉजिकली पैटर्न के आधार पर हमारे विचार आते हैं। अब हम इसको समझने के पहले एक बायोलॉजिकली पैटर्न पे समझते हैं कि विचार कैसे होता है, विचार की एक प्रोसेस कैसे होती है हमारे मस्तिष्क के रूप में। तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। अब और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क से केमिकल रिलीज़ करते हैं, और इसी केमिकल रिलीज जो होता है उसी को न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। और एक न्यूरॉन, मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक न्यूरॉन मस्तिष्क के अनेक न्यूरॉनों को तरंगों के रूप में एक्टिवेट करता है, और उनके बीच में दो न्यूरॉन्स के बीच में एक साइनेप्स होता है, वो उनको अनुमति देता है एक दूसरे न्यूरॉन्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे ब्रेन के एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को तरंगों के द्वारा, मतलब कहना चाहिए, एक्टिवेट करते हैं, और इसी से फिर एक न्यूरॉन्स फायरिंग होती है, और जिससे विचार का जन्म होता है, विचार पैदा होते हैं। तो ये हमारे अंदर एक न्यूरॉन्स प्रक्रिया के द्वारा विचार उत्पन्न होते हैं, और ये एक सतत प्रोसेस होती है। सतत प्रोसेस कैसे होती है कि हमारे अंदर जब हमारी जो संरचना है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो हमारी जितनी भी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो हमेशा आउटर वर्ल्ड की देखती है, और न जाने कितनी चीज़ों को इकट्ठा करती रहती है। तो
ये इसी प्रकार से हमारे अंदर मतलब जो विचारों की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। इसीलिए हम मनुष्य एक विचारों का प्राणी है, जो कि अदर जीव जंतु वो उस तरीके से विचार नहीं कर पाते जिस तरीके से मनुष्य कर पाता है। हम सोच सकते हैं, सोच के प्राणी हैं, और सोच से ही हमारे विचार आते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है, ये तो हमने बायोलॉजिकली पैटर्न के आधार पर समझ लिया इससे, और इसी प्रकार से हमारी स्मृति में मतलब एक विचारों का पुंज खड़ा हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे विचार कैसे बनते हैं। एक बायोलॉजिकली हो गया, एक साधारण स्कूली भाषा में हमने समझ लिया। अब हम इसको मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे विचार को समझते हैं। तो दोस्तों, जो विचार होता है, विचार हमारी कहाँ से आते हैं? विचार हमारी जो स्मृति जो है, जो अतीत की जो स्मृति है, उसी से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, और ये विचार ही अपने लिए एक मैं का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ये मेरा विचार है, क्योंकि विचार बॉडी में सतत निरंतर कंटिन्यूस आते रहते हैं, मस्तिष्क में चलते रहते हैं, लेकिन जब आप किसी विचार को नहीं पकड़ते तो आपके विचार और मैं के बीच में कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब आप शरीर से, जैसे आपको एक डर आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो आपने क्या किया, डर एक विचार है और एक विचार ने मैं को जन्म दे दिया। अब मैं और डर दोनों एक ही है। तो आप सोचिए कि विचार ही एक विचारक और दृष्टा को जन्म दे देता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। तो आप सोचिए कि जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं कि मुझे डर है, मुझे क्रोध है, मुझे ईर्ष्या है। तो इसके अंदर सोचिए कि डर और क्रोध तो हमारी बायोलॉजिकल वृत्तियाँ, ये निरंतर विचारों के रूप में आते रहती है। लेकिन जब हम इसको इससे कनेक्ट नहीं होते तो हमारे अंदर कोई विचार नहीं होता, कोई मैं का निर्माण नहीं होता। तो हमारे अंदर जो मैं का निर्माण होता है वो हमारे विचारों के द्वारा ही मैं का निर्माण होता है, और विचार ही एक अपने अंदर एक विचारक लेके पैदा होता है। और विचार और वो जो मैं होता है वो कहता है कि जो मेरा जो डर है, डर और मैं के बीच में एक विभाजन तैयार हो जाता है, यानी दृश्य और दृष्टा के बीच में एक विभाजन तैयार हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो डर और मैं दोनों एक ही है, वो डिफरेंट नहीं है। तो दोस्तों, जब हम अपने ज़िंदगी में इसी तरीके से मैं और मेरा के बीच में जो भेद करते, विभाजन करते, यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का एक रूपांतरण नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो मैं होता है वो हमेशा स्वयं को नहीं देखता, क्योंकि वो चिपका रहता है विषय वस्तु से, हमेशा चिपका रहता है, विचारों से चिपका रहता है। वो स्वयं मैं कौन हूँ वो कभी विचार ही नहीं करता, क्योंकि मैं उठता ही तब है जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ के विचार उठते हैं। तो हम जब अपने आप को स्वयं को नहीं देखते, हम स्वयं का एनालिसिस नहीं करते, तो हम हमेशा अज्ञान में ही जीते हैं, और यही अज्ञान हमारे दुखों का कारण बनता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जितने भी जो मेंटल विचार जो होते हैं, साइकोलॉजिकली जो विचार होते हैं, वो इसी प्रकार से हमें परेशान करते हैं, और वो साइकोलॉजिकली विचार हमारे अज्ञानता का परिणाम होते हैं। तो आपने इसी को हमारे जद्दू कृष्णमूर्ति जी ने, जो एक फिलासफ़र है, अभी रिसेंटली के फिलासफ़र है, जिन्होंने हमें समझाया कि दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही होता है। जब भी हमारे अंदर हम कुछ रूपांतरण, अपने लाइफ में कुछ रूपांतरण करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए रूपांतरण करना हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं कि हम जिस स्थिति में है अभी जैसे हैं, हमको इस स्थिति में नहीं रहना, इससे कुछ अपने ज़िंदगी में आंतरिक रूप से बदलाव लाना है। तो हम आंतरिक रूप में हमारे साथ बदलाव नहीं आता, इसका कारण ये होता है कि जो हमें अपने स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होती, और जब हमें स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होती तो जो हमें दिखता है हम उसको सच मान लेते हैं, और वो सच ही हमारे जीवन बनने लगता है, और हमारा पूरा जीवन विचारों के आधार पर ही चलता है, और विचार ही अपने अंदर से एक विचारक पैदा करता है। तो कोई भी विचार जो होता है वो कहना चाहिए अपने आप में अलग नहीं होता, यानी जो मैं और विचार दोनों एक ही होता है। चूँकि मैं अज्ञान में जीता है, इसलिए वो स्वयं को नहीं देखता, इसलिए वो अपने स्वयं को नहीं पहचान सकता, और वो हमेशा द्वंद्व करता है कि मैं हूँ
और ये संसार है, इसलिए वो संसार को भोगने के लिए तैयार रहता है हमेशा। और यही कारण होता है कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा पैदा होता है और हम हमेशा इसी कॉन्फ्लिक्ट में जीते रहते हैं और अपने आप को देखते ही नहीं सच्चाई क्या है। दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे अंदर मतलब मानसिक तल पे हम बहुत परेशान रहते हैं। बायोलॉजिकली आप देखिए कि जब आपके शरीर में कोई भी सेंसेशन उठता है तो निरंतर चलते रहता है, आप उससे पकड़िए मत तो वो निरंतर चलते रहेगा। जैसे मानस पटल पे आप बैठे हैं, आपके अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है तो आप शांत है, लेकिन शरीर की प्रक्रिया तो चल रही है, श्वास चल रही है, यानी धड़कनें चल रही है, आपका हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो जब आप शांत होते हैं, आप अपने मानस पटल पे किसी चीज़ को नहीं पकड़ते, फिर भी आपकी बायोलॉजिकली फिजिकली एक्टिविटी चलते रहती है। तो आपके अंदर सोचिए कि एक ऐसा तत्व है मैं, जो आपकी बॉडी के हर सेंसेशन के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है। और वो मैं जो होता है उसी को हम बोलते हैं मैं यानी अहंकार, मैं यानी मैं। तो दोस्तों ये मैं ही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है, हमारे दुख का कारण है। इसी के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने हमें समझाया था कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है, कि मनुष्य का सबसे बड़ा, उन्हें 4 चीज़ें मनुष्य के अंदर देखा था और समझा था कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है। मनुष्य का सबसे बड़ा कारण होता है जन्म, दूसरा होता है बुढ़ापा, तीसरा होता है बीमारी और चौथा होता है मृत्यु। भगवान बुद्ध ने इसको समझा और इसको कहा कि इन चीज़ों से मुक्त, इनका कारण ढूंढा कि किस वजह से होते। तो उन्होंने 3 कारण ढूंढा था। पहला था अज्ञानता, दूसरा था तृष्णा, कामना। दोस्तों और उन्होंने फिर देखा कि इन चीज़ों से मुक्ति हमें मिल सकती, हम इनको समझकर मुक्त हो सकते। इसीलिए दोस्तों उन्होंने फिर इनके बारे में हमें इससे निजात पाने के लिए अपनी मतलब एक अवधारणा दी थी। जैसे पतंजलि ने अष्टांग योग दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था, महावीर स्वामी ने दिए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर जो एक द्वंद्व है वो मैं और मेरा का है, विभाजन का है। वो मैं और मेरा का द्वंद्व हम कभी समझते नहीं और इसी के ट्रैप में हम फंसे रहते हैं। क्योंकि जो तथ्य होता है, तथ्य हमेशा अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमारा जो मानसिक रूप से जो हम तथ्यों को विषय बना के हम अपने मन का विषय बनाते हैं और वो विषय ही हमारे लिए विष के समान होते हैं। जैसे ऋषि अष्टावक्र भी कहते हैं, जब राजा जनक के साथ उनका संवाद हो रहा था तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि हे राजन, आपके मन में जो विषय है उनको विष की तरह त्याग दो। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारी जो समस्या होती है वो हमारी नासमझ होती है, हमारी अज्ञानता होती है, हम स्वयं को समझते नहीं। और दोस्तों हमारे जीवन में इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हम अपनी संरचना को नहीं समझते, हम बाहरी जगत में भागते रहते हैं, हमारी आंखें जो हमें दिखाती है हम उसी की तरह भागते रहते हैं। यही हमारे दुखों का कारण होता है। और हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसको अंत तक बने रहिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हमारे अंदर जो तरंगे जो होती है, हमारे जितने बहुत क्वांटम फिजिक्स, आधुनिक युग की जो क्वांटम फिजिक्स होती है, जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो पदार्थ होता है यानी इस ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ होती है, पदार्थ और ऊर्जा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने हमें समझाया क्योंकि हमेशा ऊर्जा तरंगों के रूप में हो जाती है और पदार्थ जो होते हैं वो पार्टिकल्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे क्वांटम थ्योरीज का प्रिंसिपल है। और पाया गया कि जब हम किसी वस्तु की तरफ, हम किसी चीज़ की तरफ नहीं देखते तो वो जो वस्तु है वो इस संसार में, इस एटमॉस्फेयर में वो तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो कण के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है, ये पूरे ब्रह्मांड जो है, ये यानी एक ही तत्व, यानी मैटर और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ है, यानी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। तो अभी जब यानी ये क्वांटम फिजिक्स ने भी सिद्ध कर दिया है। और ये जो तरंगे जो है ये पूरे ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के रूप में फैले होते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम कि हमारी बॉडी जो बनी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। और पदार्थ पार्टिकल्स होते हैं, यानी पदार्थ के अंदर जो सूक्ष्मतम कण होते हैं वो पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। और अभी तो क्वांटम फिजिक्स ने जो हमारे मतलब जो नाभि में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के
आगे भी और माइक्रो इससे बहुत सूक्ष्मतम पार्टिकल्स की मतलब रिसर्च कर लिए, जिसको हेक्सान बोजान कहते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ब्रह्मांड में सब चीज़ जो होता है वो एक कण एक पार्टिकल्स के रूप में, पार्टिकल्स और तरंग के रूप में ट्रेवल्स करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे अंदर जो श्वास आती है, यानी ऊर्जा जो आती है, वो पार्टिकल्स के रूप, एयर पार्टिकल्स के रूप में आती है। और दोस्तों हर विचार, हमने समझा बायोलॉजिकली परिभाषा से कि जो हर विचार जो रहता है वो एक मतलब न्यूरॉन्स के रूप में होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यानी मस्तिष्क और तंत्रिका के बीच की जो यूनिट इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो यानी हर चीज़ हमारे अंदर में कण के रूप में विद्यमान है, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। तो हमारे विचार भी एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में ही रहते हैं, एक कण के रूप में ट्रेवल्स करते रहते हैं। तो आप सोचिए कि यदि आपके विचार, जब आप एक श्वासों के माध्यम से, जब आप अपने इसको श्वासों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप बैठते हैं तो श्वास, जैसे ही आपके अंदर कोई विचार आता है तो आपकी श्वास घटने लगती है, बढ़ने लगती है। कोई यदि डर भय के विचार आते हैं तो आपके श्वासों में नियंत्रण खो जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें ये देखिए कि जो ब्रह्मांड में जो पार्टिकल्स जो ट्रेवल्स करते हैं, तो जो जितने भी ब्रह्मांड के यानी जितने भी लोगों के जो विचार थॉट है, वो सारे विचार और थॉट इस पार्टिकल्स के आधार पे हमारे बॉडी में आ जाता है और हमारे बॉडी के विचार अदर लोगों में चले जाते हैं। इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हिंदू, हम जिसको हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, तो हमारे एक पार्टिकल्स, हम जब बोलते हैं कुछ करते हैं, जो हमारे विचार कण के रूप में एक दूसरे कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं, मुसलमान में पहुंच जाते हैं और मुसलमान के विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से सिख के विचार, इसी प्रकार से हर कम्युनिटी के विचार, यानी अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके विचार भी हमारे अंदर ट्रेवल्स कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो एक इसका भौतिक मापदंड होता है कि एक अणु जो होता है, एक अणु का जो मोल इकाई होता है कि हमारे अंदर उसकी मोल इकाई को कितना डिवाइड कर सकते हैं, इसको वैज्ञानिक तौर पे 6.022 10⁻23 के आधार पे इसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि हमारी इंडिविजुअलिटी हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर हमारे विचार नहीं है, हमारे अंदर हमारी भावनाएं नहीं है, सब कुछ हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक दूसरे का ही रूपांतरण है। और हम कैसे बोलते हैं कि हम इंडिविजुअल हैं, हमारा व्यक्तित्व, ये मतलब अपनी संसार की हर चीज़ें हमारी है। दोस्तों हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारा कुछ भी नहीं है, सब केमिकल से है, सब इम्प्लांटेड है। हमारे पास यदि है कुछ तो वो है हमारी समझ, हमारी बुद्धि, ये हमारी समझ ही हमारे पास सब कुछ है। इसीलिए दोस्तों हमारे जो फिलासफर है उन्होंने हमें गा के समझा के बताया। जैसे कबीर साहब ने बोला, हुआ अमर मरे नहीं कबू, पाया जीवन मूल, बंधन कटिया छुटिया जम से, किया दरस मंजूर। तो दोस्तों हम कभी नहीं मरते, हमारे अंदर जो पार्टिकल्स ये निरंतर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं और ये गति करते रहते हैं। जब किसी की बॉडी डेथ हो जाती है उसके अंदर से वो बॉडी दूसरे जीव को पैदा करके हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और हम जो है, हम जिस इन्फ्लुएंस में, वो परमात्मा की चेतना है, उस परम सत्य की चेतना है जो दसों दिशाओं में है, उसके प्रभाव से हमारा शरीर चलता है। जब हमारे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कुछ हमारा मशीन अवरुद्ध हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है, तो लेकिन डेथ होने के बावजूद भी हमारी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों मरता कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। और हमारे पास हमारे सिर्फ समझ होती है और समझ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। दोस्तों जो भी आदमी विचारों को लेके अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता है, तो आप समझ जाइए कि विचार एक रासायनिक प्रक्रिया है और विचार का जो विचारक है वो झूठा है, वो अहंकार है। अहंकार ही यानी जो मैं है वही हजारों चीज़ों के साथ अपने आप को विचारों के रूप में मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों आप इसको समझने के लिए, इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने विचारों के ऊपर, क्योंकि विचार तो हमारा जीवन का आधार है, यदि हम विचारों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये तो एक सतत प्रक्रिया है जीवन की कि विचार तो आना ही आना है। लेकिन दोस्तों हमें, जैसे हमारे फिलासफरों ने, हमारे जानने वालों ने हमें समझाया है कि यदि हमारे अंदर सारा इंटर करता है हमारे श्वासों के माध्यम, भगवान गौतम बुद्ध ने जो श्वासों का जो विज्ञान समझाया हमें, वो विज्ञान दोस्तों ये है कि यदि हम मेडिटेशन के द्वारा अपने श्वासों पर नियंत्रण करें और हम श्वासों को देखें, आने जाने वाली श्वासों को, तो उससे क्या होता है कि ब्रह्मांड के जितने भी जो विचार हैं उसी श्वासों के अंदर से हम उसी पार्टिकल्स के रूप में हमारे अंदर इंटर करते हैं
और यदि हम साक्षी होकर उन विचारों को यदि देखते हैं, यदि साक्षी होकर हम अपने श्वासों पर देखते हैं, तो विचार हमारे तब भी आते हैं, लेकिन हम अपने ध्यान को इसकी सतत प्रतिदिन यदि प्रैक्टिस करते हैं और हम अपने श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, तो दोस्तों उस श्वासों के अंदर से न जाने कितने विचार आते हैं, हमको उनको पकड़ना नहीं है। सिर्फ आप देखते रहिए, श्वासों को देखते रहिए, आ रही है जा रही है, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो आप विचारों से मुक्त होते जाते हैं। विचारों को देखते रहते हैं, सिर्फ आप विचारों के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप विचारों को नहीं पकड़ते। और यही हमारा जो मूल व्यक्तित्व स्वभाव है कि हम प्रकृति से परे हैं, यानी हम चेतना है, हम समझ के प्राणी हैं। हम प्रकृति की जब चीज़ों को पकड़ते हैं तो हम दुख में होते हैं। यानी एक मैं जो होता है, अशुद्ध मैं, अज्ञानता के कारण जब बोलता है कि मैं उस चीज़ से जुड़ा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, तभी हम दुख भोगते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे दुख का कारण होता है मैं और मेरा। ये विभाजन ही यानी दृश्य और दृष्टा का विभाजन ही हमारे जीवन का मूल बंधन है, और इसी बंधन से हमें मुक्ति चाहिए। और दोस्तों ये मुक्ति संभव है, सिर्फ हमें आध्यात्म को जीवन में लाना है। आध्यात्म मतलब जो हमारे अंदर जो आत्मा परम सत्य बैठा है, वो हमारे इसी अज्ञान अहंकार के कारण अपने न जाने कितनी अज्ञानता की परत को उसके ऊपर ढाक चुका है, और वही अज्ञानता की परत हमको अंधकार में रखी रहती है। तो दोस्तों हमें अपने जीवन को समझना है। ये दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आपके अंदर, आपके बगीचे में एक हीरा है, रोज़ आपको रोशनी देता है, जिसकी चमक से आप अपना जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो पड़ोस के लोग होते हैं, आजू बाजू के लोग, उस हीरे के ऊपर आके कचरा फेंकते जाते हैं। जैसे आपके पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, बिसेन जी, यानी जितने भी जो परिवार के लोग हैं, उस आकर कचरा फेंकते रहते हैं। तो दोस्तों वो हीरा छुप जाता है और आपको रोशनी देना बंद कर देता है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि हीरा छुप गया तो आपको दूसरा हीरा ढूंढने के लिए बाज़ार में जाना है। दोस्तों आपको ठहराव करना है और देखना है कि वो हीरा वहीं छुपा हुआ है। सिर्फ उसकी जितने भी आपके मोहल्ले वालों ने जो कचरा फेंका, उस कचरे को हटाना है, और सेम आप फिर उसी हीरा को पाएंगे और चमक आ जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बचपन से लेके हमारे अंदर जितने भी जो पूर्वाग्रहों के द्वारा, परंपराओं, मान्यताओं, धारणाओं के द्वारा जो विचार हमारे अंदर आरोपित किए गए हैं, उनको हटाना है। क्योंकि हम हमेशा अपने अतीत के विचारों पे ही जीते। हमारे अंदर जितने विचार आते हैं वो हमेशा अतीत के होते हैं, हमारा वर्तमान का कुछ नहीं होता दोस्तों। और ये अतीत के विचार ही हमें हमारे जीवन में दुख प्रदान करते हैं और हमारे अंदर न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बीमारियों को जन्म देने का कारण ये रहता है क्योंकि दोस्तों हम ज़िंदगी भर सिर्फ उस चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं, नश्वर चीज़ों के प्रति, कि ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ, और अपने मन का विषय बना के हम उनको भोगते रहते हैं। लेकिन दोस्तों वो हमें कभी भी सुख नहीं देती, हमें एक क्षणिक सुख देती है, और उसी के कारण हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारी और लाइफ स्टाइल डिसीज़ पैदा होती है। तो दोस्तों इससे आप जीवन में मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ आप इसको समझिए, जानिए, इन विचारों की प्रक्रिया को जानिए, आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। और भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए इस श्वासों के मेडिटेशन को कीजिए, निश्चित ही रूप से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।